हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली मज़ीद न्यू वीडियो से बाखबर रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है अलजबरा और सिग्मा अलजबराज के बारे में। सिग्मा अलजबराज पर दो थ्योरम है। क्या कि हमने पहले ये प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ सिग्मा अलजबराज इज़ अलजबरा सिग्मा अलजबरा कि सिग्मा अलजबराज का कुछ भी कलेक्शन हो हमारे पास, कितने भी हमारे पास सिग्मा अलजबरा हो, उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो भी सिग्मा अलजबरा होता है। दूसरा हमने प्रूव करना है कि यूनियन ऑफ सिग्मा अलजबराज इज़ नॉट नेसेसरली अ सिग्मा अलजबरा, यानी कि जो हमारे पास सिग्मा अलजबराज हैं उनका यूनियन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिग्मा अलजबरा हो। इसके लिए हम एक काउंटर एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ सिग्मा अलजबराज इज सिग्मा अलजबरा। intersection of sigma algebras is sigma algebra। पहले हमने ये प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ सिग्मा अलजेब्रा, तो कितने भी नंबर कलेक्शन ऑफ सिग्मा अलजेब्रा जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो फर्ज कर लेते हैं लेट A1 A2 A3 up to so on AN be the collection of सिग्मा अलजबराज। ये सिग्मा अलजबराज का कोई कलेक्शन है। ठीक है, अब हमने जो इनका इंटरसेक्शन है उसको सिग्मा अलजबरा शो करवाना है। एंड और फर्ज कर लेते हैं एंड A इज इक्वल टू इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 1 to N AI। ठीक है, ये हमारे पास जो सिग्मा अलजबराज के हमने कलेक्शन ली है उसका हमने इंटरसेक्शन ले लिया है। अब हमने इसी को सिग्मा अलजबरा शो करवाना है, इसको अलजबरा शो करवाना है, सिग्मा अलजबरा शो करवाना है। तो पहले हम इसको अलजबरा शो करवाते हैं। तो फर्ज कर लेते हैं लेट A B बिलोंग्स टू A। इस ए से इस ए को हमने अलजबरा शो करवाना है, सिग्मा अलजबरा शो करवाना है। तो इसको पहले अलजबरा शो करवाएंगे। अलजबरा शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इससे दो सेट लेंगे, उनका यूनियन जो होगा वो इसी में शो करवा देंगे। फिर इससे एक सेट लेंगे, फिर उसका कंप्लीमेंट इसी में शो करवा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास अलजबरा। ठीक है, तो ए बी जब इससे बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ए बी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 1 to N AI। ए आई जो ये ए बी जो है इसमें बिलोंग करते हैं ए में, तो इसका मतलब क्या है, ये इसके बराबर है तो ये इसमें बिलोंग करते होंगे। ए इसके बराबर है तो ये इसमें बिलोंग करते होंगे। अब ये इसमें बिलोंग करते हैं, इसका मतलब क्या है, सिग्मा अलजबराज के इंटरसेक्शन में ये दोनों सेट बिलोंग करते हैं। ये दोनों सेट जब सिग्मा अलजबराज के इंटरसेक्शन में बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ए बी बिलोंग्स टू ए आई फॉर ईच आई। हर आई के लिए ये इसमें ए बी में बिलोंग करेंगे। जो चीज़ इंटरसेक्शन में होती है वो तमाम सेट्स में होती है। इंटरसेक्शन के जिन सेटों का इंटरसेक्शन होता है उन तमाम में मौजूद होती है, अगर कोई सेट इंटरसेक्शन में मौजूद हो। ठीक है, तो ए बी बिलोंग करता है ए आई से फॉर ईच आई, यानी कि हर आई के लिए ए बी इसमें बिलोंग करते होंगे ए आई में। अब ये ईच ए आई जो है वो चूंकि क्या है हमारे पास अलजबरा है, ईच ए आई जो है वो अलजबरा सिग्मा अलजबरा है, तो इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी belongs to AI for each I। हर आई के लिए A यूनियन B जो होगा वो AI में मौजूद होगा। ठीक है, क्योंकि A B जब AI में मौजूद है और हर AI हमारे पास क्या है, अलजबरा है, सिग्मा अलजबरा है, तो A यूनियन B भी उस AI में मौजूद होगा क्योंकि AI हमारे पास क्या है, सिग्मा अलजबरा है। अब A यूनियन B जब इसमें मौजूद है, हर AI में मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है, A यूनियन B बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। जब तमाम ए आई में मौजूद है तो इनके इंटरसेक्शन में भी मौजूद होगा, ये इनके इंटरसेक्शन में मौजूद है। इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी बिलोंग करता है, ए यूनियन बी बिलोंग करता है ए में। तो हमने ए बी लेकर चले ए से, इससे हमने शो करवा दिया कि उनका यूनियन जो होगा वो भी ए में मौजूद होगा। तो पहली बात हमने अलजबरा की प्रूव करवा दी कि ए यूनियन बी जो है वो ए में मौजूद हो। दूसरी लेट ए बिलोंग्स टू ए। अब हमने इसका कंप्लीमेंट इसमें शो करवाना है। तो ए जब ए से बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है, ए बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन
ए जो है वो इसमें बिलोंग करता होगा, इसके इंटरसेक्शन में। जब ये इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है, ए बिलोंग्स टू ए आई फॉर ईच आई। ए जो है वो हर आई के लिए इसमें बिलोंग करता होगा, ठीक है, क्योंकि इसके इंटरसेक्शन में मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है, ए इनके तमाम एलिमेंट में, तमाम सेट्स में मौजूद होगा। तो ए इनके तमाम सेट्स में मौजूद है, तो इनके तमाम सेट्स में मौजूद है। तो ए का कंप्लीट, चूंकि ईच ए आई जो है, ईच ए आई जो है वो हमारे पास क्या है, अलजबरा है। तो अलजबरा है तो इसका मतलब क्या है, अगर उसमें कोई सेट मौजूद होगा तो उसका कंप्लीमेंट भी उसी में मौजूद होगा, उसका कंप्लीमेंट भी इसी क्लास में मौजूद होगा, क्योंकि वो सिग्मा, वो अलजबरा है। तो ये हम कह देंगे फॉर ईच आई, क्योंकि हर आई में मौजूद है, हर ए आई में मौजूद है, और हर ए आई क्या है, सिग्मा अलजबरा है। तो ए, अगर ये सेट ए जो है अगर इसमें मौजूद होगा, क्योंकि ये अलजबरा है, तो इसका कंप्लीमेंट भी इसमें मौजूद होगा, क्योंकि ये हर आई के लिए, तो ये भी हर आई के लिए होगा। अब ये इसमें मौजूद है तो इसका मतलब क्या है, ये इनके इंटरसेक्शन में भी मौजूद होगा। ए आई जो है वो इनके इंटरसेक्शन में भी मौजूद होगा, ठीक है। ए चूंकि कंप्लीमेंट जो है इसमें इन तमाम ए आई में मौजूद है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी मौजूद होगा। इनके इंटरसेक्शन में मौजूद होने का मतलब क्या है, ये ए में मौजूद है, ठीक है। तो हमने इसको अलजबरा शो कर दिया। पहले हम ए बी लेकर चले, ए से उनका यूनियन हमने इसमें ए में शो करवा दिया। इसके बाद हमने ए लेकर चले ए से, फिर उसका कंप्लीमेंट ए में शो करवा दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास अलजबरा है, ए जो है ये अलजबरा है। अब हमने इसके लिए इसको सिग्मा अलजबरा शो करवाना है। सिग्मा अलजबरा शो करवाने के लिए हम क्या करते हैं, उससे कोई भी सीक्वेंस लेते हैं, उस सीक्वेंस का जो यूनियन होता है वो हम उसमें शो करवाएंगे। तो फर्ज कर लेते हैं, लेट ई एन बी एनी सीक्वेंस इन ए। ई एन जो है वो कोई सीक्वेंस है ए में, तो इसका मतलब क्या है, ई एन बी एन सीक्वेंस इन ए। तो इसका मतलब क्या है, ई एन इज सीक्वेंस इन इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 1 to n ए एन ए आई। ई एन जो है वो इसमें वो होगी, सीक्वेंस होगी, क्योंकि इसमें ए में है तो ये इसके इंटरसेक्शन में होगी, क्योंकि ए इसके बराबर है। तो जब ये इसमें बिलोंग करती है तो इसका मतलब क्या है, ई एन जो है इज सीक्वेंस इन ए आई, इन ईच ए आई, हर ए आई में मौजूद होगी। जब ये इनके इंटरसेक्शन में है तो ये उस सेट, इसके हर सेट में मौजूद होगी। तो ई एन जो है वो इसमें भी इस ईच ए आई में मौजूद होगी, ईच ए आई में मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है, ईच ए आई हमारे पास क्या होता है, यूनियन। ईच ए आई हमारे पास क्या होता है, अलजबरा है, सिग्मा अलजबरा है। जो ये हमारे पास ईच ए आई है, ये हम क्या लेकर चले थे कि ये सिग्मा अलजबरा थे हमारे पास। अब ये सिग्मा अलजबरा है और ये एक सीक्वेंस है, तो इसका मतलब क्या है, यूनियन। इसका हम सीक्वेंस लगा देते हैं, n इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी ई एन, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी ई एन। ये जो होगा ये किस में कंटेन करेगा, फॉर ईच ए आई, फॉर ईच आई, हर आई के लिए, क्योंकि ई एन जो है एक सीक्वेंस है हर ए आई के लिए। तो इसका मतलब क्या है, जो इनका यूनियन, इसका जो यूनियन होगा वो ईच ए आई में मौजूद होगा। क्यों, क्योंकि ईच ए आई हमारे पास क्या है, सिग्मा अलजबरा है, हर ए आई हमारे पास सिग्मा अलजबरा है। तो ये जब इसमें बिलोंग करता है हर ए आई के लिए, तो इसका मतलब क्या है, तो ये जो होगा इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, ठीक है। हर ए आई में मौजूद है तो ये इनके इंटरसेक्शन में भी मौजूद होगा, हर ए आई के इंटरसेक्शन में भी मौजूद होगा। तो हमने ये शो करा दिया कि ये जो है हमारे पास सेट इनके इंटरसेक्शन में भी मौजूद होगा। तो इसका मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी ई एन बिलोंग करेगा ए में, ठीक है। यही हमने शो करवाना था कि हम एक सीक्वेंस लेकर चले उससे, अब हमने उसका यूनियन जो है वो इसमें शो करवा दिया ए में। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास सिग्मा अलजबरा है, ए जो है ये हमारे पास सिग्मा अलजबरा है। पहले हमने इसको अलजबरा शो करवाया, अब हमने इसको
इसमें सीक्वेंस लेकर चले, उसका यूनियन इसमें शो करवा दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास एक सिग्मा अलजबरा है। ठीक है, अब हम ये शो करवाएंगे कि सिग्मा अलजबराज का जो हमारे पास यूनियन होता है वो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो भी सिग्मा अलजबरा हो, यानी कि हमारे पास कोई दो सिग्मा अलजबरा हैं तो उनका जो यूनियन होगा उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो भी सिग्मा अलजबरा हो, लेकिन इंटरसेक्शन जितने भी सेट अलजबरा सिग्मा अलजबराज हो, तमाम के तमाम का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी सिग्मा अलजबरा होता है। किसी भी नंबर ऑफ सिग्मा अलजबराज का इंटरसेक्शन जो होगा वो भी सिग्मा अलजबरा होता है। लेकिन अब यूनियन की बात करें तो यूनियन जो है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सिग्मा अलजबरा हो। तो हम फर्ज कर लेते हैं, दो हम सिग्मा अलजबराज लेकर चलते हैं, उसमें हम दिखा देंगे कि उनका जो यूनियन है वो सिग्मा अलजबरा नहीं है, तो हमारे पास काउंटर एग्जांपल आ जाएगी। यानी कि अगर हम कहते हैं कि यूनियन ऑफ सिग्मा अलजबराज इज सिग्मा अलजबरा, अगर हम ये कहते हैं कि यूनियन ऑफ सिग्मा अलजबराज जो है उसका यूनियन भी सिग्मा अलजबरा होगा, तो ये बात इन जनरल ट्रू नहीं है। ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अगर दो सिग्मा अलजबरा हैं तो उनका यूनियन भी सिग्मा अलजबरा हो। अब इसके लिए हम एक काउंटर एग्जांपल दे देंगे। लेट कर लेते हैं एक्स हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट जो है वो हमारे पास 1 2 3 4 है। ठीक है, अब हम इसकी दो क्लासेस लेते हैं जो हमारे पास सिग्मा अलजबरा बनती होंगी। दो क्लास ले लेते हैं, फर्ज करते हैं A1 कह देते हैं हम। A1 हमारे पास क्या है, 5 खाली सेट, 1 का कम्प्लीमेंट लेंगे, 2 3 4 x। ठीक है, A1 हो गया। A2 5 2 1 3 4 x। ठीक है, ये हमने दो सिग्मा अलजबराज के लिए हमने दो क्या लिए, ये इसकी क्लास ऑफ सबसेट्स ली है, इसके सबसेट्स की कोई सी दो क्लास ली है। अब हम इनको देखो तो ये अलजबरा सिग्मा अलजबरा की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है। कैसे, पहला एलिमेंट इसका कंप्लीमेंट ये पड़ा, दूसरा एलिमेंट इसका कंप्लीमेंट ये पड़ा, तीसरा एलिमेंट इसका कंप्लीमेंट ये पड़ा और एक्स का कंप्लीमेंट ये पड़ा। तो हर सेट का कंप्लीमेंट इसी में मौजूद है। दूसरी बात, हमने इनका यूनियन देखना होता है। इनका यूनियन ये है, इनका यूनियन ये है और इन दोनों का यूनियन ये एक्स पड़ा है, तो बाकी इनका यूनियन तो एक्स होगा ही। ठीक है, तो तमाम सेटों का यूनियन भी इसी में मौजूद है और इसके बाद कोई भी सेट है उसका कंप्लीमेंट भी इसी में मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है, ये A1 जो है वो सिग्मा अलजबरा है। इसी तरह ये होगा, इसका इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी ये पड़ा। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी ये पड़ा, इनका इंटरसेक्शन ये सेट है तो यही होगा। इसका इंटरसेक्शन, बल्कि यहाँ पर कंप्लीमेंट की जरूरत होती है सिग्मा अलजबरा के लिए। सिग्मा अलजबरा के लिए हमें कंप्लीमेंट की जरूरत होती है, तो इसका कंप्लीमेंट ये पड़ा, इसका कंप्लीमेंट ये पड़ा और 5 का कंप्लीमेंट ये पड़ा और इसका कंप्लीमेंट ये पड़ा है। ठीक है, कंप्लीमेंट में भी क्लोज्ड है। इसके बाद अगर हम यूनियन देखें तो इनका यूनियन जो होगा वो एक्स होगा, वो इधर पड़ा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, हमारे पास सिग्मा अलजबराज हैं। अब अगर मैं इनका यूनियन ले लूँ, A1 यूनियन A2, ये क्या बनेगा, 5 1 2 2 3 4 1 3 4 x। ये हमने इसका ले लिया यूनियन, दोनों सिग्मा अलजबराज का हमने यूनियन ले लिया। अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास सिग्मा अलजबरा नहीं बनता। क्यों? क्योंकि हमें पता है कोई भी सेट है उनके अंदर तो उनका यूनियन भी उसी में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ये दो सेट ले लें, 1 2 का यूनियन क्या बनेगा, 1 2, तो ये हमारे पास इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, कोई भी दो सेट ले, उनका यूनियन भी उसी में मौजूद होना चाहिए सिग्मा अलजबरा होने के लिए। ठीक है, तो ये हमने दो सेट लिए, इनका यूनियन बनता है 1 2, लेकिन वो इसमें मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है A1 यूनियन A2 इज नॉट अ सिग्मा अलजबरा, इज नॉट, जब ये अलजबरा ही नहीं है तो ये सिग्मा अलजबरा हो ही नहीं सकता, इज नॉट अ सिग्मा अलजबरा। इसी तरह हम कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ टू अलजबराज इज नॉट नेसेसरली अलजबरा। ठीक है, अलजबराज के लिए भी यही बात होगी, जिस तरह सिग्मा अलजबरा है। तो अगर मैं इसी को अलजबरा मान लूँ, दोनों को ये अलजबरा है, इनका यूनियन जो है वो अलजबरा नहीं है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि दो सिग्मा अलजबराज का यूनियन सिग्मा अलजबरा हो और दो अलजबराज का यूनियन अलजबरा हो, ये बात ज़रूरी नहीं है। इसके लिए हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल मौजूद है। ठीक है।